भारतीय किसान यूनियन भानु के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने हरिद्वार के अलकनंदा घाट से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। गरजते हुए भानु प्रताप ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने 2009 में कांग्रेस की सरकार बनाई, उन्होंने किसानों की मांगे नहीं मानी तो 2014 और 2019 में भाजपा सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाई। भानु ने कहा कि 2 महीने तक हमारी केंद्र सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर किसान भाजपा के साथ ईंट से ईंट खड़का देंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने राष्ट्रहित में कृषि प्रधान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने 13 मांगे रखी। किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान हो। पिछले 75 सालों की किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान कर्जदार है, उसको फसलों के दाम नहीं मिले इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है। अतः उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि वह किसानों के सभी कर्जे एकदम माफ कर दे। किसान यदि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना से मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मीडिया कर्मी की कवरेज करते मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। किसानों की और क्या क्या मांगे हैं, जानिए भानु प्रताप सिंह से। मैं भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसानों की मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाया जाए, किसान आयोग के सदस्य बनाए जाएं। देश का किसान पूरे भारत को अन्न, खाद्यान्न, मीठा, सब्जी, फल, दूध पैदा करता है, यानी जिंदा रखता है और उसको कोई नहीं सुन रहा है। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, सदस्य किसान होंगे तो अपने लागत मूल्य से 1.5 कीमत सरकार को बनाएंगे। आज की एमएसपी कुछ नहीं, एमएसपी मानी कुछ नहीं, एमएसपी से किसान कर्जदार हो गया है और मर रहा है। किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार हो और उसके बाद एक साथ सभी किसानों के कर्जे जो 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हैं माफ कर दिए जाए। उसके बाद 1 करोड़ रुपया किसान दुर्घटना में मरे तो दिए जाए, 2 करोड़ पुलिस शहीद हो जाए तो, और जो हमारा मीडिया है चौथा स्तंभ, ये कहीं रिपोर्ट लेने जाता है और चोट लग जाती है, शहीद हो जाता है तो उसको 4 करोड़ रुपया दिए जाए। क्यों? कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ये हमें सुरक्षित रखती है। ये यदि कहीं शहीद हों तो इनको 5 करोड़ रुपया दिए जाए। ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी नहीं हुई, हम बहुत दिन से मांग रहे हैं। 14 में समर्थन कांग्रेस नहीं करती थी, भाजपा लाई, 19 में भाजपा लाई, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भाजपा लाई, और अब भी नहीं मांगी जाती है। तो हमारा रमेश बाबा है ब्रज के वृक्षम, उन्होंने कहा था कोई सरकार न माने तो 80% किसानों का 40 साल हो गए नेतृत्व करते करते तुम एक पार्टी बनाना, किसान क्रांति दल। निर्वाचन आयोग दिल्ली से बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, उसका चुनाव चिन्ह ये पेन है। अब हमने घोषणा कर दी है या तो 2 महीने में हमारी साख मानी जाए, 2 महीने अब हम अपनी पार्टी बनाना शुरू करें आज से, क्योंकि यदि इन्होंने नहीं माना तो हमें चुनाव लड़ाना पड़ेगा और जब हम पे पार्टी नहीं हुई तो कैसे लड़ा लेंगे। तो हमारी पार्टी बनाना शुरू, किसान यूनियन भानु के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समय और किसान क्रांति दल की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समय। ये अराजनीतिक है, यूनियन भानु अराजनीतिक और किसान क्रांति दल राजनीतिक, दोनों तरह से घेरेंगे, सरकारों को हराएंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जय जय श्री राधे। जब मैं बोल लूँगा, जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है, किस मांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांगे थी? हमने जो प्रथम मांग हमने कई महीनों से दे रखी है भारतीय किसान भानु के नेतृत्व में माध्यम से कि किसान गठन आयोग का गठन किया जाए। जो स्वामीनाथन की, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो कई वर्षों पहले जो लागू हुआ था, उसकी मांग जो है किसान आयोग गठन किया जाए, जिससे कि किसान उसका अध्यक्ष हो, किसान उसका सदस्य हो, किसान उसका सारी व्यवस्था किसान करे, जिससे कि किसान अपने रेट अपनी जो फसल के रेट तय कर सके, और किसान कितना पानी लगा रहा है, कितना गेहूं में खाद डाल रहा है, कितना पानी डाल रहा है, उसकी जो लागत है वो किसान को पता है, वो किसान उसकी लागत तय कर सके। दूसरी मांग ये है कि हमारी पूरे भारत में जो किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसको 1 करोड़ रुपये दिया जाए। किसान 60 साल, सबकी पेंशन बन जाती है, सरकारी नौकरों की सबकी, पत्रकारों की नहीं बनती और ना ही किसानों की बनती। इसलिए पत्रकार कवरेज करते हुए, समाज सेवा करते हुए दुर्घटना हो जाती है कवरेज करते हुए, तो किसान को
और पत्रकार को 2 करोड़ रुपए और किसान को 1 करोड़ रुपए, और इनकी पेंशन भी 60 साल के बाद दी जाए सरकार से, उत्तराखंड सरकार से और भारत सरकार से ये अपील करते हैं हम। और एक बात और है, हम देखो सब बीजेपी के ही लोग हैं, अब सरकार भी बीजेपी की है, हमें एक आशा लगी है सरकार से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि हमारी मांगें पूरी करी जाए। बहुत सारे संगठन का विपक्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि देखो मैं खुद प्रधान हूँ, प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा सकता, मुझे बोलना पड़ रहा है बेबस होकर कि आप किसान को साथ लोगे तो सब सज जाएगा, पूरे भारत में आप ही राज करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि ऋषिकेश में जो गंगा का जो दूषित पानी कर रहे हैं, नाले लगा रहे हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से एसडीएम साहब, डीएम साहब और माँ के मुख्यमंत्री जी इसको हटा के सही समाधान किया जाए। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।